आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, यानी कि मिट्टी हमारा किस प्रकार से बनता है। हम लोग आज बेसिकली यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना एंड टाइम। यानी कि किसी भी प्रकार के मिट्टी को बनने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हमारा उसमें सबसे पहला है पैरेंट रॉक, उसके बाद क्लाइमेट, उसके बाद फिर रिलीफ, उसके बाद फिर फ्लोरा एंड फाउना और उसके बाद टाइम। यानी कि ये 5-6 चीज़ ऐसे हैं जो कि मिट्टी को बनने में लगभग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये सब मिट्टी को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले पैरेंट रॉक के बारे में जानते हैं आखिर ये है क्या। इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है अलाउ अ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू ऑफ दिस सॉइल। यानी कि पैरेंट रॉक मतलब हो गया कि वो पत्थर जिससे कि हमारा मिट्टी टूट के बनने वाला है। देखो मिट्टी कहीं हवा में तो आता नहीं है, मिट्टी आखिर कहाँ से बनता है। मिट्टी हमारा ना पत्थरों से ही बनता है। यानी कि वो पत्थर बार बार उसमें हवा टकराएगा, पानी टकराएगा, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी वो टुकड़े में बदल जाएगा। और एक समय ऐसा आता है जब वो पत्थर बिल्कुल मिट्टी का रूप ले चुका होता है। यानी कि उसको पत्थर से मिट्टी बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। सोचिए इस बात को। यानी कि कोई एक पत्थर है, सोचो उस पत्थर को बिना मारे पीटे ना ही तोड़े, क्या वो तुरंत मिट्टी में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। यानी कि उसको कन्वर्ट होने में ना लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये प्रोसेस छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मिट्टी का कलर यानी कि पैरेंट रॉक ही डिसाइड करता है कि मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी उसका क्या है, उसमें कितने प्रकार के मिनरल होंगे और उसका परमेबिलिटी कैसा होगा। परमेबिलिटी का मतलब होता है अलाउइंग अ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू। उस मिट्टी से लिक्विड और गैस पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब का सब कौन डिसाइड करता है? पैरेंट रॉक डिसाइड करता है। इसका मतलब हो गया कि मिट्टी का बनना ही शुरुआत कहाँ से होता है? पैरेंट रॉक से होता है। पैरेंट रॉक नहीं होगा तो फिर हमारा मिट्टी नहीं बन पाएगा। ठीक है, शुरुआत हमारा वहीं से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे आपने सुना होगा रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल, ये क्या है? मिट्टी का अलग अलग कलर है। और ये मिट्टी का अलग अलग कलर क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के पैरेंट रॉक हैं। देखो पत्थर भी एक प्रकार का नहीं होता है, पत्थर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई पत्थर आपको ब्लैक दिखता है, कोई पत्थर वाइट दिखता है, कोई पत्थर रेड दिखता है, कोई पत्थर ब्राउन दिखता है। तो वैसी बात है, उसका मिट्टी भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेंट रॉक के बारे में। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या करता है? देखो इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस थ्रू टेम्परेचर। क्लाइमेट बेसिकली क्या करेगा? क्लाइमेट आपके टूटे हुए पत्थर से जो मिट्टी बन रहे हैं उसको ये बेसिकली ह्यूमस प्रोवाइड करेगा और टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। मतलब कि उसको अच्छा टेम्परेचर मिल सके, उसमें क्रैकिंग आ सके, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो सके, वो मिट्टी का रूप ले सके। इसमें काम है किसका? क्लाइमेट का। ठीक है, उसके बाद है रिलीफ। रिलीफ क्या है? देखो इट डिटरमाइंस द कलेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू एल्टीट्यूड एंड स्लो। रिलीफ का मतलब है कि बेसिकली आपका जो मिट्टी बनेगा वो मिट्टी किस प्रकार का होगा, वो मिट्टी कितना गहराई तक होगा, या फिर ऊपर ऊपर ही मिट्टी दिखेगा आपको। इस प्रकार का चीज हमारा रिलीफ में आता है। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना है। इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। उस मिट्टी में ह्यूमस कितना मिलेगा। ह्यूमस का मतलब क्या होता है मालूम है? देखिए ह्यूमस का सिंपल सा मतलब है कि उस मिट्टी में उपजाऊपन कितना आएगा। बस इसका मतलब आप फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए कि उस मिट्टी में उपजाऊपन कितना आएगा, ये डिटरमाइन करता है कौन? फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना का मतलब होता है पेड़ पौधे और जानवर। ठीक है, देखो मिट्टी में जितना ज्यादा पेड़ पौधों का टूटा हुआ टहनी, टूटा हुआ पत्ता मिलेगा, या फिर मिट्टी में जितना ज्यादा जानवरों का गोबर मिलेगा, है ना, गोबर का यानी कि एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना ज्यादा वो मिट्टी में मिलेगा वो मिट्टी हमारा उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मिट्टी बनता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट, इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल। यानी कि जितना समय लगेगा उतना मोटा आपका मिट्टी बनेगा। जैसे आप जमीन को खोदते हैं तो कितना अंदर तक आपको मिट्टी मिलता है, इसका मतलब हो गया कि इतना मोटा मिट्टी बनने में इसको लाखों करोड़ों साल लग गए होंगे, है ना। तो टाइम जितना आप देंगे उतना ज़्यादा आपका मिट्टी बन के तैयार होगा। आप चाहेंगे कि 1 घंटे में मिट्टी बन के तैयार हो जाए, ये संभव ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता ये चीज़। ठीक है, तो जितना समय लगेगा उतना ज़्यादा इसमें निखार आएगा, किसमें? मिट्टी में। कोई डाउट इसमें? चले, तो ये हो गया हमारा
टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक था हमारा फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी को बनने के लिए पैरेंट रॉक का होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट का होना चाहिए, रिलीफ का होना चाहिए, फ्लोरा और फाउना होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा खासा उसको टाइम भी आपको देना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि एक दिन के अंदर हमारा मिट्टी बनकर तैयार हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।